नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी तथ्य तर्क यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो भारतीय प्रथाओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य भाग 2 पर हमने बनाई है। महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले गहनों के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों के साथ आपको पता लगेगा हिंदू मंदिरों के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों का भी। तो और देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने स्त्री के लिए कुछ ऐसे साधन निर्मित किए जिनसे उनके मन और स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। प्रचलन बढ़ने पर इनको सुंदर गहनों का रूप मिलने लगा और यह नियम पूर्वक पहने जाने लगे। आइए जानते हैं क्या है फायदे इन आभूषणों के। स्वर्ण आभूषण गर्मी और चांदी के गहने ठंड का असर करते हैं। कमर के ऊपर के अंगों में सोने के गहने और कमर से नीचे के अंगों में चांदी के आभूषण पहनने चाहिए। यह नियम शरीर में गर्मी और शीतलता का संतुलन बनाए रखता है। आइए जानते हैं चूड़ी पहनने के फायदे। चूड़ी कलाई की त्वचा से घर्षण करके हाथों में रक्त संचार बढ़ाती है। यह घर्षण ऊर्जा भी पैदा करता है जो थकान को जल्दी हावी नहीं होने देता। कलाई में गहने पहनने से श्वास रोग, हृदय रोग की संभावना घटती है। चूड़ी मानसिक संतुलन बनाने में सहायक है। लाल रंग और हरे रंग की चूड़ियां सबसे अच्छे असर वाली मानी जाती हैं। सुहाग के आभूषणों में महिलाएं बिछिया पहनती हैं। यह गहना सिर्फ साज श्रृंगार की वस्तु नहीं है। दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया एक खास नस पर प्रेशर बनाती है जो कि गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रभावित करता है। दोस्तों, अगला आभूषण है पायल। पायल पैरों से निकलने वाली शारीरिक विद्युत ऊर्जा को शरीर में संरक्षित रखती है। चांदी की पायल पैरों से घर्षण करके पैरों की हड्डियां मजबूत बनाती है। पायल पहनने से महिला की इच्छा शक्ति मजबूत होती है। यही वजह है कि औरत अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना पूरी लगन से परिवार के भरण पोषण में जुटी रहती है। पैरों में हमेशा चांदी की पायल पहनने, सोने की पायल शारीरिक गर्मी का संतुलन खराब करके रोग उत्पन्न कर सकती है। दोस्तों, यह वैज्ञानिक तर्क तो महिलाओं के आभूषणों से जुड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हिंदू मंदिरों के पीछे छिपे वैज्ञानिक तर्कों की। हिंदुत्व और हिंदू धर्म का शुरू से ही विज्ञान से विश्वास रहा है और जहाँ तक मंदिरों का सवाल है, यह बात वहाँ पर भी लागू होती है। आपने मंदिरों में घंटी लगी देखी होगी। विज्ञान के अनुसार जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होती है जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाती है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसकी सीमा में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिनसे मंदिर और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो चप्पल जूते मंदिर के बाहर उतार कर जाते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण माना जाता है कि मंदिर के फर्श के निर्माण में प्राचीन काल में कुछ ऐसे तकनीक का प्रयोग किया जाता था कि ये मंदिर इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक तरंगों के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। जब फर्श पर नंगे पैर चला जाता है तो अधिकतम ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है और हमें चुस्ती देती है। हम सब मंदिरों में जाने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर की पूजा करते हैं। इसके पीछे विज्ञान यह मानता है कि हमारे हाथ के तंतु मस्तिष्क के तंतुओं से जुड़े होते हैं। नमस्कार करते वक्त हथेलियों को आपस में जोड़े रखने से हृदय चक्र या आज्ञा चक्र में सक्रियता आती है, जिससे हमारी जागृति बढ़ती है। साथ ही मन शांत रहता है और चित्त में प्रसन्नता आती है। इसके अलावा हृदय में पुष्टता आती है और निर्भीकता बढ़ती है। आपने देखा होगा कि आरती के बाद सभी लोग दिए पर या कपूर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके बाद सिर से लगाते हैं और आंखों पर स्पर्श करते हैं। ऐसा करने से हल्के गर्म हाथों से दृष्टि इंद्री सक्रिय हो जाती है और बेहतर महसूस होता है।
मान्यता है कि दीपक के ऊपर हाथ गर्म करके आंखों पर स्पर्श करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, अगला वैज्ञानिक कारण है भगवान की मूर्ति का गर्भगृह के बीचों बीच में होना या उसकी स्थापना क्यों की जाती है। तो विज्ञान के अनुसार मंदिर वो स्थान होता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंदिर का गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें सबसे ज्यादा होती हैं और वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क शांत रहता है। दोस्तों, मंदिर की परिक्रमा करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। जिन मंदिरों में पूरे विधि विधान के साथ देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है, वहाँ मूर्ति के आसपास दिव्य शक्ति हमेशा सक्रिय रहती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एक धार्मिक स्थल अपने भीतर कुछ ऊर्जा से लैस रहती है। यह ऊर्जा मंत्रों एवं धार्मिक उपदेशों के उच्चारण से उत्पन्न होती है। मूर्ति की परिक्रमा करने से वो ऊर्जा हमें मिलती है। इस ऊर्जा से मन शांत होता है। जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा में परिक्रमा करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर अपना प्यार बरसाते रहें और हमारे चैनल से ऐसे ही कनेक्टेड रहें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।